प्रश्नमाला 14A का अभी प्रश्नमाला प्रश्न 11 देख हल करेंगे। 10 तक हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न 11 का कह रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 17 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक सम चतुर्भुज का चित्र हम बना दिए हैं। तो इसका कह रहा है प्रत्येक भुजा है 17 मीटर। ठीक है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो सब कितना है 17 मीटर है। और कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई है 16 मीटर। एक विकर्ण की लंबाई है 16 मीटर। ठीक है, मान लीजिए बीडी की लंबाई है 16 मीटर। तो एक और विकर्ण हम बना लेंगे। और हम जानते हैं कि दो विकर्ण एक सम चतुर्भुज का अपने आप को बांटता है बीच में, यानी आधा आधा सम विभाजित कर देता है, बांट देता है बीच में 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर। तो 8 हो जाएगा इधर, 8 हो जाएगा इधर। यहाँ पे मान लीजिए ओ पे दोनों काट रहा है, तो इधर 8 मीटर हो जाएगा, इधर भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 17 मीटर है, ये 8 मीटर। तो हम दूसरा विकर्ण का आधा निकाल लेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय से इस साइड से इसको घटा के हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे OC बराबर DC स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो OC बराबर निकल जाएंगे। तो OC बराबर DC कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस DO कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट करेंगे। तो OC बराबर हो जाएगा 17 का वर्ग होता है 289 माइनस 64। तो ये हो जाएगा, तो OC हो जाएगा 225। तो 225 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 15 मीटर। यानी OC हो गया कितना 15 मीटर। तो इधर OA भी 15 मीटर हो जाएगा, आधा पे बांटता है। तो हमको AC निकल गया, AC बराबर 15 प्लस 15 यानी 30 मीटर हो गया AC। ठीक है, तो हमको ये निकल गया। दूसरा विकर्ण की लंबाई निकल गया 30 मीटर, ये पहला में पूछ रहा था, तो पहला में निकल गया है AC बराबर, यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई 30 मीटर। आप पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो हम यहाँ लिख लेंगे, देखिए दूसरा में हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण कितना कितना आया, 1 तो 30 आया है और 1 तो दिया हुआ था 16, तो गुना कर देंगे। ठीक है, एक हम 30 निकाल लिए और एक 16 दिया हुआ था। तो देखिए इसको काटेंगे, 2 8 16, तो ये क्षेत्रफल आ गया 8 24 यानी 240 वर्ग मीटर। देखिए गुना हो जाएगा 30 गुने 8। ठीक है, अब तीसरा में पूछ रहा है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का, अगर आधार दिया हो ऊंचाई दिया हो तो ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार। क्षेत्रफल बटा आधार, देखिए ऊंचाई गुना में है यानी आधार गुना में है, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना अभी हम लोग निकाले थे 240, और आधार कितना है, आधार मतलब कोई भी भुजा का ले लेंगे तो सब भुजा बराबर ही है, तो 17 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 14.2/17 मीटर, ये पूर्णांक में आएगा ऊंचाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 14.2/17 मीटर। ऊंचाई भी निकल गया, यहाँ क्षेत्रफल भी निकल गया और दूसरा विकर्ण की लंबाई भी निकल गया। 3 चीज इसमें निकालना था हमको। प्रश्न 12 हल करेंगे, किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 24 मीटर और 48 मीटर हैं, यदि उसकी शेष दो भुजाओं में प्रत्येक 13 मीटर हो तो उस समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पे 12 का चित्र हम बना लिए हैं। समलंब किसको कहते हैं, समलंब में हमेशा दो साइड समानांतर होता है, तो AB और DC समानांतर रेखा है।
ठीक है, और ये दोनों का दिया हुआ है 13 मीटर और ये भी 13 मीटर, ठीक है। तो ये भी एक भुजा दिया हुआ 24 और एक भुजा दिया हुआ 48। तो हम क्या करेंगे, बस हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पे ऊंचाई हमको निकालना जरूरी है। ये वाला ऊंचाई रहता तो हो जाता, ऊंचाई रहता तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई करके हम क्षेत्रफल निकाल देते। तो पहले ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको एक लाइन यहाँ पे BC के पैरेलल लेना होगा, ठीक है। तो BC के पैरेलल लेना हो तो ये भी 13 मीटर हो गया। ये अपने आप से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये BC 13 मीटर, तो ये भी 13 मीटर हो गया। और अब देखिए ये 13 मीटर हो गया तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज हो गया तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम M लिखते हैं जहाँ पे ये मिल रहा है। तो MC हो गया कितना, N लिखते हैं, मान लीजिए N लिखते हैं। तो NC कितना हो गया, NC हो गया 24 मीटर। ये 24 मीटर हो गया और टोटल है 48 मीटर, यानी DC है 48 मीटर। तो DN निकल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये सम चतुर्भुज नहीं है, समलंब है, ठीक है। तो समलंब में क्या होता है, दो भुजा समानांतर होता है, ठीक है, और दो भुजा नन समानांतर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि समलंब ABCD में AO ऊंचाई है, ठीक है, और AN पैरेलल BC एक रेखा है। तो AN इसके समानांतर एक रेखा है। तो देखिए ABCN एक समानांतर चतुर्भुज है। जब दो रेखा समानांतर हो गया तो उसका दूसरा भुजा भी समानांतर होगा। तो ABCN एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसीलिए NC बराबर कितना हो जाएगा, NC बराबर हो जाएगा 24 मीटर। देखिए NC बराबर ये AB के बराबर हो जाएगा NC 24 मीटर। तो अब देखिए ये हमको निकालना है DN। तो DN बराबर, देखिए ये DN निकालना है हमको, DN बराबर हो जाएगा DC माइनस NC। देखिए DN बराबर DC माइनस NC। तो DC टोटल कितना 48 और NC अभी निकाले 24। तो DN बराबर आ गया 48 माइनस 24, यानी 8 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 24 4 हो गया यहाँ पे 24 मीटर, ठीक है। तो DN बराबर आ गया हमको 24 मीटर, ठीक है। तो देखिए, तो DO बराबर कितना हो जाएगा, DO नहीं, ON बराबर ON बराबर हो जाएगा 24/2 यानी 12 मीटर, ठीक है। जब भी देखिए समबाहु त्रिभुज में कोई भी एक लंब उसके आधार से खींचा हुआ रहता है तो आधार को दो बराबर बराबर भाग में बांटता है। समबाहु त्रिभुज ये हो गया, दोनों साइड बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो ये ADN एक हो गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जो आधार होता है, जो लंब होता है, जो आधार को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो ON हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना है क्या, AO ऊंचाई निकालना है। तो AO बराबर हो जाएगा AN स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। देखिए AN कौन है, AN ये हुआ कर्ण, ये समकोण त्रिभुज हुआ AON, एक समकोण त्रिभुज हुआ ये वाला। तो AN कर्ण हुआ, तो कर्ण से इसको घटा देंगे तो ये ऊंचाई निकल जाएगा हमको। तो AN हो गया 13 का स्क्वायर माइनस ON हो गया, ON अभी हम निकाले थे 12। तो AO बराबर हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। ये अंडर रूट में है सब, ठीक है। तो इधर देखिए AO बराबर हो जाएगा 169 में से 44 गया तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 4 गया 25 2। तो AO बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो AO आ गया हमको 5 मीटर, यानी ऊंचाई आ गया अब हमको, ठीक है। ऊंचाई आ गया और
दोनों समानांतर भुजाओं का लंबाई दिया हो, एक 24 एक 48। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला लगा देंगे अब। समलंब चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई भी हम निकाल लिया, समानांतर भुजाएं हमको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे अब। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग यानी 24 + 48 ये दिया हुआ है, गुने 5 अभी निकाले थे हम। ठीक है, तो अब देखिए ये निकल जाएगा 1/2 गुने 24 और 48 होता है 8 4 12, 4 2 6 7 72, 72 गुने 5। तो 2 से ये कट जाएगा 36 बार में, 36 दूनी 72। तो ये आ गया 36 बचे 180 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, यही हमसे पूछ रहा था। 13 का पहला अब हल करेंगे। तो कह रहा है एक समलंब की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 21 मीटर और 12 मीटर हैं। अगर तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं पर लंब हो और चौथी भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका चित्र। क्या कह रहा है, पहली दो भुजा जो समानांतर भुजा है उसका लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर और 21 मीटर, चौथी भुजा दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, और तीसरी भुजा जो है दोनों पे लंब है, दोनों भुजा पे, पहले दूसरी भुजा पे। तो यहाँ पे देखिए एक समानांतर रेखा खींचेंगे एडी के यहाँ पे अपने से। ठीक है, तो एक समानांतर रेखा खींच दिए, मान लीजिए यहाँ पे बी एन एक रेखा खींचे। ठीक है, तो बी एन, तो ए बी डी एन क्या बन गया, एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। समानांतर चतुर्भुज बन जाने पे डी एन कितना हो जाएगा 12 मीटर, ये डी एन जो हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये 15 है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा और ए बी इक्वल डी एन हो जाएगा। तो एन सी निकाल लेंगे पहले हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एन सी बराबर डी सी माइनस डी एन। तो डी सी कितना है, डी सी है 21 और डी एन अभी कितना 12 मीटर, ये दोनों बराबर होगा। तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 9 मीटर। ठीक है, एन सी निकल गया 9 मीटर और ये बी एन हो गया 15 मीटर। तो बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा √ बी एन स्क्वायर माइनस एन सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है, जब भी समकोण त्रिभुज में तीसरी कोई भी भुजा को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा बी एन कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस एन सी कितना निकाले थे अभी 9। तो ये हो गया 15 का होता है 225 माइनस 81 √ तो यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी बराबर हो गया 15, 5 में से गया 4, ये देखिए 12 में से 8 गया 4, 144, यानी बी सी बराबर 144 का वर्गमूल होगा 12 मीटर। ठीक है, तो बी सी निकल गया हमको 12 मीटर, यानी ऊंचाई निकल गया और दोनों समानांतर भुजा हमको दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला लगा देंगे अभी हम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग 12 + 21 गुने ऊंचाई अभी कितना निकाले थे 12। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 2 1 3 2 1 3 33 गुने 12। तो देखिए 2 छक 12 यानी 33 छक 6 18, 6 18 19, 198 मीटर वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस अपने से एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे और देखिए ये बन जाएगा ए बी, डी एन बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज। तो डी एन हो जाएगा 12, तो एन सी निकाल देंगे, एन सी निकल जाएगा तो फिर बी सी निकाल देंगे और फिर क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए 13 का दूसरा, एक समलंब की दो समानांतर भुजाएं 40 और 56 मीटर हैं। यदि तीसरी भुजा पहली दो भुजाओं पर लंब है और चौथी भुजा की लंबाई 20 मीटर है तो क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल इसी जैसा है 13 के पहला के जैसा। तो देखिए इसका भी चित्र उसी के जैसा बनेगा। तो ये 40 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, दोनों समानांतर भुजा, और चौथी भुजा 20 मीटर दिया हुआ है। तो ये लंब है, ये जो है दोनों पहली और दूसरी भुजा पे ये लंब है। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पहले हम इसके पैरेलल एडी के समानांतर। तो यहाँ पे मान लीजिए बी एन हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो बी एन जब इसके पैरेलल होगा तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये इसके पैरेलल हुआ तो
ये बन गया समानांतर चतुर्भुज ए बी डी एन। तो ये समानांतर चतुर्भुज बन जाने पे ए बी इक्वल टू डी एन हो जाएगा, यानी ए बी 40 तो डी एन भी 40। तो हम एन सी पहले निकाल देंगे, तो एन सी बराबर हो जाएगा, ये देखिए एन सी निकाल देंगे, ये वाला एन सी बराबर हो जाएगा डी सी माइनस डी एन, यानी पूरा में से डी एन घटा देंगे, डी एन है 40, ये बराबर हो जाएगा। तो एन सी बराबर डी सी कितना 56 माइनस 40, यानी एन सी बराबर हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, एन सी आ गया 16 मीटर। तो अब बी सी निकाल देंगे, तो बी सी बराबर हो जाएगा बी एन स्क्वायर माइनस एन सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो बी एन स्क्वायर है 20, बी एन है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस एन सी अभी निकाले हैं 16, 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 400 माइनस 16 का वर्गमूल, वर्ग होता है 256। तो बी सी बराबर हो गया 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 144। तो बी सी बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12। तो बी सी निकल गया 12, यानी ऊंचाई 12 निकल गया हमको। बी सी क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई निकल गया। अब हम ये फॉर्मूला से देखिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 40 प्लस 56, ये देखिए समानांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, ऊंचाई 12 निकाले हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 40, 56 कितना हो गया 6 और 5 4 9 96 गुने 12। ठीक है, अब देखिए 2 छक 12, तो 96 छक 6 छक 36, 9 छक 54 दिन 57, यानी 576 मीटर वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल निकल गया है